स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री बाय SRB में। In this video, we will discuss the complete summary of the chapter number 1, the French Revolution. इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे हम लोग फ्रेंच सोसाइटी से, यानी कि फ्रांस की सामाजिक स्थिति से। तो फ्रांस का समाज 3 स्टेट्स में बटे हुए थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट। अब हमें यह डिस्कस करना है कि इन 3 स्टेट्स के अंतर्गत कैसे कैसे लोग आते थे। फ्रांस में चर्च से संबंधित जो व्यक्ति थे, चर्च में रहते थे, चर्च की देखभाल करते थे, पूजा पाठ करते थे, तो वैसे लोग फर्स्ट स्टेट के अंतर्गत आते थे। अब सेकेंड स्टेट, तो सेकेंड स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, यानी कि जो एरिस्टोक्रेट्स थे, तो एरिस्टोक्रेट्स सेकेंड स्टेट के तहत में आते थे। ये लोग काफी प्रभावी होते थे, पैसे वाले होते थे और इनका समाज में बहुत बड़ा स्थान होता था, तो ऐसे लोग सेकेंड स्टेट में आते थे। और अब तीसरा स्टेट जो कि था थर्ड स्टेट, थर्ड स्टेट में कैसे लोग आते थे, तो थर्ड स्टेट में गरीब, किसान, मजदूर और कुछ अमीर किसान भी थर्ड स्टेट में आते थे, थर्ड स्टेट की श्रेणी में आते थे। तो यह थी फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था, यानी सामाजिक स्थिति। यहाँ इस बात को देखना है कि इन सामाजिक स्थिति के कारण यहाँ पर परेशानी क्या थी, क्या प्रॉब्लम्स थे। तो यहाँ पर समस्या यह थी कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को सारी सुविधाएं मिलती थी, इनका लाइफ बहुत ही लग्जरियस होता था और इन्हें सारी सुविधाएं मिलती थी। अब आते हैं थर्ड स्टेट के बारे में। तो थर्ड स्टेट का जीवन कष्टों से भरा हुआ था, किसी भी तरह की कोई सुविधा उसे नहीं दी गई थी, किसी भी तरह का अधिकार उनके पास नहीं था और उनका लाइफ बहुत ही कष्टमय था, जीवन बहुत ही कष्टमय था। उनके पास नहीं था कोई पेंशन और लाइफ था कंप्लीट फुल टेंशन। न तो उन्हें कोई सामाजिक अधिकार प्राप्त था और न ही उसे कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त था, वोट देने का अधिकार भी नहीं था। और यहाँ तक कि जितने सारे टैक्स पे करने पड़ते थे, ये सारे टैक्स केवल और केवल थर्ड स्टेट के लोगों को ही पे करना पड़ता था, यानी कि गरीब, किसान, मजदूर को ही टैक्स, सारा टैक्स पे करना पड़ता था। यह थी थर्ड स्टेट की कंडीशन। तो अब हम लोग आते हैं हाईवे की तरफ। यहाँ से हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन की गाथा की शुरुआत करते हैं। 1774 में लुईस 16 फ्रांस का राजा बना। जब वह राजा बना तो उसने देखा कि फ्रांस का खजाना पूर्ण रूप से खाली था। अब भाई खजाना भरा कैसे जाए, तो राजा ने यह डिसाइड किया कि अब टैक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। यह विचार किया कि अब जनता पर टैक्स लगाया जाए और राज्य का खजाना भरा जाए। अब इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए एक मीटिंग बुलानी थी स्टेट जनरल की। स्टेट जनरल क्या थी, जस्ट लाइक पार्लियामेंट। जिस प्रकार से हमारे कंट्री में पार्लियामेंट है, वहां की पार्लियामेंट स्टेट जनरल के नाम से जानी जाती थी। तो अब यहाँ पर एक प्रस्ताव पास करना था टैक्स इंप्लीमेंट करने का। तो इस प्रस्ताव को पास करने के लिए स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी थी। तो स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई और अब बारी थी इस प्रस्ताव पर सभी को वोट देने की। यहाँ पर थोड़ा हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि ये वोटिंग सिस्टम वहां पर क्या था और कौन कौन से रिप्रेजेंटेटिव थे, वहां पर प्रतिनिधि कौन कौन थे। यहाँ पर 3 स्टेट से प्रतिनिधि इस स्टेट जनरल में जाते थे। तो फर्स्ट स्टेट से 300 मेंबर थे, सेकेंड स्टेट से 300 मेंबर और थर्ड स्टेट से 600 मेंबर्स आते थे वहां पर। इन्हीं मेंबर्स को वोटिंग करना था। तो टोटल मेंबर्स की संख्या हो गई 1200, 300, 300 एंड 600। बट यहाँ प्रॉब्लम्स क्या थी, तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह था कि वोटिंग सिस्टम पर्सन टू पर्सन ना होकर के स्टेट वाइज वोटिंग थी, यानी कि फर्स्ट स्टेट 300 मिलकर एक वोट देती थी, सेकेंड स्टेट 300 मेंबर मिलकर एक वोट देती थी और थर्ड स्टेट के सभी 600 मिलकर एक वोट देती थी, यानी टोटल 3 वोट पड़ते थे। और यही परंपरा चली आ रही थी बहुत पहले से। लेकिन जब वोटिंग का समय आया तो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने इस सिस्टम का विरोध किया और कहा कि अब वोटिंग सिस्टम में बदलाव लाया जाए, वोटिंग सिस्टम स्टेट वाइज ना होकर के यहाँ पर हर मेंबर को वोट देने का अधिकार दिया जाए। तो जब यह डिमांड रखी गई, लुईस 16 जो कि राजा था, उसने इस प्रस्ताव का विरोध किया
और सीधे नकार दिया गया कि नहीं, यह नहीं हो सकता है। इस पुराने वोटिंग सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह था कि जब भी किसी डिसीजन को लेना होता था तो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट ये हमेशा एक साथ मिलकर वोट देते थे और वोट देने के बाद जो भी डिसीजन होता था वह अपने पक्ष में करते थे और थर्ड स्टेट हमेशा ही हारता था। अब इसी सिस्टम को बदलने की बात थर्ड स्टेट ने किया और थर्ड स्टेट ने यह डिमांड किया कि अब स्टेट वाइज वोट ना होकर के हर मेंबर को वोट देने का अधिकार दी जाए, हर मेंबर अपना अपना अलग अलग वोट देंगे। जब इसका डिमांड थर्ड स्टेट के लोगों ने किया तो इस प्रस्ताव का विरोध किया गया। लुईस 16 ने इसे सिरे से नकार दिया, बोला नहीं, ये नहीं हो सकता है, कदापि नहीं। तो जब लुईस 16 ने इसे इनकार कर दिया तो थर्ड स्टेट के लोगों ने भी इसके विरोध में असेंबली को वॉकआउट किया और विरोध करते हुए असेंबली से बाहर चले गए। 20 जून को वर्सा में एक टेनिस कोर्ट के पास थर्ड स्टेट के सभी लोग इकट्ठे हुए और वहां उन्होंने नेशनल असेंबली बना ली और सभी ने यह शपथ खाई जब तक राजा की शक्तियों को कम करने के लिए एक संविधान तैयार नहीं कर लेते तब तक यहां से हम लोग नहीं हटेंगे। यह शपथ थर्ड स्टेट के लोगों ने उस टेनिस कोर्ट में खाई। जब नेशनल असेंबली एक और संविधान बनाने में पूरे जोर शोर से लगी हुई थी, वहीं दूसरी ओर एक और घटना घट रही थी कंट्री साइड में, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में यह अफवाह फैली कि राजा के सैनिक यहाँ पर आ रहे हैं और सारे फसलों को बर्बाद कर देगी, सारे फसल को बर्बाद कर दिया जाएगा, ऐसी अफवाह वहां पर फैली। तो जब यह अफवाह फैली तो सारे ग्रामीण, सारे लोग इकट्ठे हुए, जिसे जो भी हथियार मिला, घरेलू हथियार मिला, इन हथियारों को उठाया और हमला करना शुरू कर दिया। और विरोध इतना अधिक हुआ कि अब लुईस 16 के पास कोई चारा नहीं था, अब उसे संविधान की बात को मानना था। और फाइनली लुईस 16 ने इस बात को स्वीकार किया कि अब हम संविधान के अनुसार चलेंगे। नेशनल असेंबली को उन्होंने मान्यता दी और इस बात को स्वीकार किया कि अब वह संविधान के अनुसार ही कार्य करेगा। तो यह जब घटना घटी, जब लुईस 16 ने संविधान को मानना स्वीकार किया और संविधान के अनुसार राज करने की बात को स्वीकार किया, तो यहाँ से फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की शुरुआत होती है, यानी कि संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत हुई। तो यह संवैधानिक राजतंत्र क्या था? तो संवैधानिक राजतंत्र का यह तात्पर्य हुआ कि संविधान के अनुसार राजा शासन करेगा। तो यह सिचुएशन कहलाया संवैधानिक राजतंत्र या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। 1789 के बाद यह पहली घटना थी, पहला बदलाव था कि जहां वर्षों से राजतंत्र चला आ रहा था, अब वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना हुई, संवैधानिक राजतंत्र की शुरुआत फ्रांस में हुई। अब दूसरी घटना 1792 को हुई, जब जैकोबिन क्लब का मुखिया रॉबस्पियर ने राजा को बंधक बना लिया, यानी कि लुईस 16 को अरेस्ट किया, लुईस 16 को बंधक बना लिया। तो राजा को बंधक बनाने के बाद वहां पर फिर से इलेक्शन करवाई गई और इस इलेक्शन के बाद जो नई असेंबली बनी उस असेंबली का नाम कन्वेंशन रखा गया। और इसके बाद सितंबर 1792 को फ्रांस को पूर्ण रूप से गणतंत्र घोषित कर दिया गया, यानी वहां से राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की शुरुआत हो जाती है फ्रांस में। और अब फ्रांस की सत्ता रॉबस्पियर के हाथों में आई। तो रॉबस्पियर ने लुईस 16 को गिलोटिन पर चढ़ाकर उसका काम तमाम कर दिया, यानी उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद फ्रांस में उसने रीन ऑफ टेरर की स्थापना की, यानी कि आतंक के शासन की स्थापना की। अब इस आतंक के शासन की समाप्ति कब हुई? नेक्स्ट ईयर, यानी 1794 को, उस समय जब रॉबस्पियर को ही गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया और इसके साथ ही रीन ऑफ टेरर की समाप्ति हो जाती है। तो रॉबस्पियर की मृत्यु के बाद फ्रांस की सत्ता डायरेक्टरी के हाथों में आई। डायरेक्टरी क्या थी? तो डायरेक्टरी एक एग्जीक्यूटिव थी जिसमें 5 सदस्य होते थे। अब इसी डायरेक्टरी के हाथों में फ्रांस की सत्ता आई और डायरेक्टरी के तहत फ्रांस का शासन चलने लगा, यानी डायरेक्टरी ने फ्रांस को चलाना शुरू किया। तो चूंकि हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टरी के शासन से जनता काफी त्रस्त हो गई थी और ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो फ्रांस की सत्ता को संभाल सके, फ्रांस को अच्छे तरीके से चलाने में सक्षम हो। और इसी तलाश में किन्हें खोजा गया? नेपोलियन को। तो नेपोलियन को जनता का समर्थन मिला
और नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन को समाप्त किया और उसे समाप्त करने के बाद नेपोलियन फ्रांस का शासक बना और फ्रांस में नेपोलियन युग की शुरुआत हो गई। और इस प्रकार से इस चैप्टर की कथा, समरी कथा यहाँ समाप्त होती है। अब हम लोग थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। तो फ्लैशबैक में यानी कि जो भी घटनाएं घटी थी ब्रीफली हम लोग उसको डिस्कस करते हैं ताकि एक बार फिर से आप पूरी घटनाक्रम को देख लें। तो पहली घटना 1774 में लुइस 16 का राजा बनना, किंग बना। दूसरी घटना थर्ड स्टेट के लोगों ने रिवोल्यूशन किया और वहां पर नेशनल असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की। तीसरी घटना रॉबस्पियर शासक बना, रॉबस्पियर ने फ्रांस में रीन ऑफ टेरर की स्थापना की। चौथी घटना रॉबस्पियर के बाद वहां पर डायरेक्टरी रूल स्टार्ट हुआ और पांचवी घटना डायरेक्टरी को समाप्त करने के बाद नेपोलियन का शासन आया, नेपोलियन युग की शुरुआत वहां पर हुई और इस प्रकार से नेपोलियन फ्रांस का शासक बना। तो यहाँ पर इस चैप्टर की समरी समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सर्वे भवन्तु सुखिनः।